नमस्कार देवी और सज्जनों, हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपका हिंदी कक्ष में। हिंदी अनुवादक के रूप में मैं साक्षी मल्होत्रा और मेरे साथ हरमीत सिंह जी। सभी को नमस्कार। जो हमारे साथ पहले ही जुड़ गए हैं, जो हमें सामाजिक नेटवर्क पे देख रहे हैं, हम सभी का अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। आज शनिवार है और 4 बज रहे हैं यहाँ दुबई में, और 8 दिन हो चुके हैं प्रशिक्षण के लिए, ज्ञान सीखने के लिए। और मैं इस बात को लेके थोड़ा सा दुखी हूँ कि आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाई। और मुझे बहुत खुशी है कि हम सभी लोग एक क्षमता में हैं, ताकत में हैं और मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजों को साझा किया गया है इन कुछ दिनों में, बहुत सारा काउंटिंग भी किया गया है। आप जानते हैं कि क्या क्या चीजें हुई हैं और बहुत सभी चीजों को हमारे साथ साझा किया गया है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, दुखी ना हो कि आप इवेंट में इस साल शामिल नहीं हो पाए। मैं इस बात को लेकर सुनिश्चित हूँ कि कंपनी के जितने भी नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, लोकल परिषद के जो भी लोग हैं, सभी वो सदस्य जिन्होंने इस प्रशिक्षण का जो हिस्सा हुए हैं, जो इस सम्मेलन का हिस्सा हुए हैं, वो आपके साथ सभी मुमकिन जानकारी को साझा कर देंगे जिसको हमें याद रखना है। तो कृपया करके आप ईवोरिच बैक ऑफिस पे एक नजर बना के रखिएगा, खास करके जो समाचार अनुभाग है। प्रतिदिन लॉग इन करने के बारे में आप बिल्कुल ना भूलें, ये पता करने के लिए कि क्या क्या पोस्ट हो चुका है। साथ ही आप सामाजिक नेटवर्क पे जो भी जानकारी है उससे भी ना चूके। हमारे लिए जितना मुमकिन है उतनी जानकारी को आपके लिए हम साझा कर रहे हैं, ताकि आप बरकरार बन सके हर तरह से ये जानने में कि क्या हुआ है और किस तरह से चल रही हैं चीजें। तो आज का जो सत्र है उसे मैं प्रशिक्षण तो नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी कि ये एक काफी ज्ञानात्मक सत्र है कि किस प्रकार से हमारा आई डिसाइड कंपनी के साथ भागीदारी है। तो कृपया करके आप जमा का चिन्ह दीजिए वो सभी लोग जिन्होंने पहले से इस अद्भुत उपकरण को खरीद लिया है, जिसको आई डिसाइड प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। अगर कर लिया है तो जमा का चिन्ह दीजिए और माइनस का चिन्ह दीजिए। अगर अभी तक आपने इसका उपयोग नहीं किया है, मैं देख रही हूँ बहुत सारे जमा के चिन्ह, बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि आपके फीडबैक के लिए शायद बहुत जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर हम जो फॉर्म है उसे 1 माह में या 2 माह में जरूर आपके साथ साझा करेंगे, ये पता करने के लिए कि कौन सी चीजों को हमें बेहतर बनाना है। लेकिन वो सभी लोग जो कि दुबई सम्मेलन में शामिल नहीं हो पाए हैं और जो ये नहीं जानते हैं कि ये उत्पाद क्या है, मैं बिल्कुल आपको समझाऊंगी इसके बारे में इसी सत्र के दौरान। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और हम लोग जो अगली स्लाइड है उसे छोड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को तो पता ही है मैं कौन हूँ। मेरा नाम एनेट मार्टिनसन है, मैं इस कंपनी में लंबे समय से हूँ। फिलहाल शैक्षिक और परियोजना विभाग की मैं प्रमुख हूँ, लेकिन मैं उपाध्यक्ष नहीं हूँ, मैं एजेंट हूँ। इसी इवेंट के दौरान हमने ये देखा है कि हमारे जो पद हैं वो गिर दिए गए हैं, तो मैं वापस से शुरुआती स्थिति पे पहुंच गई हूँ जो कि एजेंट की है। लेकिन मैं दोबारा से हर मुमकिन कोशिश करूंगी उपाध्यक्ष बनने के लिए, और मेरे को लगता है ये बहुत सरल होने वाला है हमारे नए उपकरणों के साथ, जो कि आई डिसाइड प्रस्तुतिकरण और आई डिवाइस उपकरण है। और डीवा भी एक उपकरण है जिसके बारे में मैं जानती हूँ मार्शल शीघ्र आपके साथ उसको साझा करेंगे। मुझे आशा है अभी भी आप स्लाइड को देख पा रहे होंगे, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो चिंता ना करें। मुझे आशा है कि इंटरनेट हमारा बढ़िया चल रहा होगा। लंबे समय तक मैं यहाँ नहीं हूँ
और आप स्लाइड में जान सकते हैं मैं कौन हूँ। आप चलते हैं अगली स्लाइड पर। और इससे पहले कि मैं आई डिसाइड उपकरण के बारे में थोड़ा आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि हमारे पास एक अद्भुत उपकरण है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है, जो कि विशेष रूप से कुछ माहों से हमने निर्माण किया है और पहले समूह के लोग हमारे साथ पहले ही जुड़ चुके हैं जिन्होंने प्रशिक्षण को पूरा किया है। और इस प्रशिक्षण का नाम MLCI प्रो है। जैसे कि हम जानते हैं, हम लोग MLM व्यवसाय में नहीं बल्कि MLCI व्यवसाय में हैं। तो अगर हम स्वयं को MLCI प्रो के नाम से बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सभी बुनियादी ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए, उसे प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम पेशेवर रूप से आगे बढ़ सके इस व्यवसाय में। और MLCI प्रो में बहुत ही बेहतरीन सभी वो विषय है जिसकी मदद से आप अपने सभी कौशलों को और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये जो प्रशिक्षण है ये मदद करेगा कि आप हमारे व्यवसाय, हमारे मिशन और समुदाय के बारे में, परियोजनाओं के बारे में और उसके बारे में बेहतर आप समझ पाए। और आपको सभी उपकरण भी दिए जा रहे हैं ताकि आप पेशेवर बन सके, क्योंकि काफी अंतर है कि आप एक MLM प्रो और MLCI प्रो, दोनों के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। और वो सभी लोग जो कि हमारे मिशन में भरोसा करते हैं, हमारे विजन में भरोसा भरोसा करते हैं, और जो कि इस व्यवसाय में लंबे लंबे समय तक रहना चाहते हैं, क्योंकि मैं खुद भी 2014 से इस व्यवसाय में हूँ और मैं इस व्यवसाय को जल्दी छोड़ के तो नहीं जाने वाली हूँ, चाहे कितना ही उतार चढ़ाव मुझे देखने को क्यों ना मिले, क्योंकि इस कंपनी के मिशन को मैं पूरी तरह से अपना चुकी हूँ अपने पूरे तन मन धन के साथ। और अगर मेरी ही तरह आप लोगों को भी इसका मिशन समझ में आता है तो ये प्रशिक्षण बिल्कुल आपके लिए है। हमने इस व्यवसाय में MLCI के विकास के बारे में बात करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आप सफलता के लिए खुद को किस तरह से स्थापित कर सकते हैं, यानी शुरुआती जो कदम है जो आपको लेने की जरूरत है कि क्यों आप इस व्यवसाय में हैं, आपको वो क्यों करने की जरूरत है जो आप कर रहे हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपको कहाँ पहुंचना है। क्योंकि क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि जो भी आप अभी वर्तमान में कर रहे हैं, क्या उसकी मदद से आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। जो भी आप कदम आज उठा रहे हैं, क्या उसके तहत आपके लिए मुमकिन है। अगर नहीं है तो आपको जो कर रहे हैं उसे रोक के हमारे MLCI उपकरणों की ओर जरूर देखना चाहिए। और ये जो MLCI व्यवसाय है ये आपकी पूरी मदद करता है इसमें। और मैं ये नहीं जानती थी कि मैं अगर किसी और पारंपरिक व्यवसाय में होती तो क्या मैं इस तरह का निर्णय ले पाती या नहीं। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सफलता के लिए खुद को आगे बढ़ाना है। हम लोग फिनटेक की ओर देख रहे हैं और हमारा पहला कदम किस तरीके से हमें वित्तीय आजादी की ओर रखना है उसके बारे में जानेंगे। हमें ये भी याद रखना है कि कौन सी वो बुनियादी चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जिनका हम दैनिक रूप से उपयोग कर सके अपने जीवन में। और इसके बाद हम लोग सफल और समृद्ध व्यक्तित्व की मूल बातों के बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो अंतिम विषय है वो है परिवर्तन यानी ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे ये विषय बेहद पसंद है क्योंकि इसी की मदद से हम आपकी आत्मा तक गहराई से पहुंच जाते हैं। हम अपने बारे में और टटोलते हैं ताकि ये पता लगा सके हमारा क्यों क्या है। हम आपको सभी उपकरण जरूर प्रदान करेंगे क्योंकि कंपनी के पास एक महान उत्पाद है, महान प्रणाली है। लेकिन जब तक आप अपने क्यों को नहीं पता लगाते हैं, ये कंपनी आपकी पूरी मदद करेगी पता लगाने में कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। और आपको आगे बढ़ाने में कंपनी पूरी मदद करेगी, लेकिन फिर भी आपको अपने क्यों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, उसको जरूर आपको टटोलना चाहिए। और आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार से आप अपने व्यक्तित्व को परिवर्तित कर सकते हैं इस व्यवसाय में। मैंने अपने जीवन को
180 डिग्री बदल के रख दिया है इस कंपनी के साथ। और मुझे आशा है कि आप भी ये पता लगा पाएंगे कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में अपनी सफलता के लिए परिवर्तन ला सकते हैं। तो इस व्यवसाय में हम आपको जीवन प्रशिक्षण सभी सत्र प्रदान करेंगे। लाइव ट्रेनिंग सत्रों को हम आयोजित कर रहे हैं। हमने कार्य पुस्तिकाओं का आपके लिए निर्माण किया है, जिसका उपयोग आप प्रति सत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रत्येक सत्र के लिए हमने आपके लिए असाइनमेंट भी तैयार किया है, यानी हम सिद्धांत पहले सीखते हैं और उसको व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं। फिर प्रत्येक सत्र के लिए आपके लिए एक परीक्षण है, ताकि आप ये समझ पाए कि क्या आपने पूर्ण रूप से विषय को जाना है या नहीं। और जब आप प्रशिक्षण को समाप्त कर लेते हैं तो आपको अंत में प्रमाण पत्र भी मिलेगा। 3 प्रकार के हमारे प्रमाण पत्र हैं, जिसमें जो सबसे पहला है जहां आपने केवल सुना है, दूसरा प्रमाण पत्र है जहां आपने थोड़ा सा कुछ काम किया है, कुछ असाइनमेंट पूरा किया है, और जो तीसरा प्रमाण पत्र है वो ये है कि आपने उत्कृष्ट तरीके से पाठ्यक्रम को पूरा किया है। तो जो भी आपका लक्ष्य है उसी के आधार पर आपको प्रमाण पत्र मिलेगा। और साथ ही हमने अतिरिक्त 6 मेंटरिंग सत्रों को भी निर्माण किया है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और जो 6 ये मेंटरिंग सत्र हैं उनका निर्माण इस प्रकार से किया गया है ताकि आप और 2 माहों में और 3 महीनों में सीख सकें, क्योंकि 2 सत्र प्रति माह हम आयोजित करेंगे। और ये सभी जो सत्र हैं ये MLCI प्रशिक्षण से गहराई से जुड़े हैं। तो सभी वक्ता जो कि इस सत्र में बात करेंगे ये वही वक्ता हैं जो कि MLCI प्रशिक्षण के दौरान जिन्होंने अपनी बात कही है। तो या तो उन्होंने उसी विषय को चुन लिया है और वो और गहराई से काफी जटिलता के साथ हमें आगे बढ़ा रहे हैं, और या वो जो उनका विषय है MLCI प्रशिक्षण के दौरान उसको वो किसी और के साथ जोड़कर और गहराई से बता रहे हैं। जैसे कि मार्शल जो है वो सेल्स फनल के ऊपर बात करेंगे, लेकिन वो केवल एक प्रक्रिया के माध्यम से अपनी बात को कहेंगे, लेकिन मेंटरिंग सत्र के दौरान वो बाकी अन्य 2 या 3 और तरीकों के बारे में उल्लेख करेंगे कि किस प्रकार से आप बिक्री फनल का उपयोग कर सकते हैं, सेल्स फनल का उपयोग कर सकते हैं। हमारी कोशिश है हम आपके लिए जितना मुमकिन हो सके उतना दिलचस्प ये बनाए ताकि आपको अतिरिक्त मूल्य अपने जीवन में मिल सके। तो ये प्रशिक्षण किसके लिए है? ये प्रशिक्षण उन लोगों के लिए जो 100% इस व्यवसाय के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो स्वयं को MLCI प्रो के रूप में देखते हैं। और औसतन व्यवसाय में आपको सक्रिय होने की आवश्यकता है। ये बहुत बढ़िया बात है कि अगर आप पहले से ही एक टीम में हैं जिसको आपको प्रबंधन करना है, जहां आप उनको मार्गदर्शिका उन्हें दिखा सकें। तो ये जो प्रशिक्षण है ये सलाहकार और उन लोगों के लिए है। तो फिलहाल मैं एजेंट और उनके ऊपर के लिए बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एजेंट या सलाहकार के स्तर पर आज हैं। इसका ये मतलब है कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी टीम होंगी अपने लिए, पर मैं ये कहूंगी कि ये जो प्रशिक्षण है ये एजेंट और उनके ऊपर के लोगों के लिए है, जहां अवधि 1 माह की है। 1 माह के लिए MLCI प्रशिक्षण है और 2 सत्रों को हम आयोजित करेंगे प्रति सप्ताह, और साथ ही एक मेंटरिंग सत्र को आयोजित किया गया, यानी कि 2 सत्र प्रति माह। तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 माह इस प्रशिक्षण के चलेंगे, लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि जो सभी लोग हैं वो शायद अपने पैकेज को अपग्रेड नहीं करेंगे या लीडर पैक के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये प्रशिक्षण केवल 1 माह के लिए चले, और जो प्रारूप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है वो लाइव प्रशिक्षण होंगे, यानी आप सब कुछ जूम के माध्यम से कर पाएंगे। और जो मंच जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उससे आपको परिचित होना बहुत जरूरी है। यानी वो मंच है जूम, और आपको पता होना चाहिए जूम का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं। और आप यहाँ पर हैं तो इसका मतलब आप पहले से ही जूम का उपयोग करते आए होंगे। तो हम गेट कोर्स मंच का भी उपयोग कर रहे हैं, जिससे आपको स्वयं को परिचित करना होगा। ये एक महान ऐसा मंच है, ये एक ऐसा मंच है जहां आप प्रशिक्षण की सभी रिकॉर्डिंग को देख पाएंगे, और अगर आपका मन करे तो आप उसे दोबारा भी देख पाएंगे अगर आपको लाइव देखने की इच्छा है। साथ ही आप गेट कोर्स के दौरान अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे, तो इसका मतलब है आपको बहुत बड़ी बड़ी एक्सेल शीट को भरने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर भी आपको ये सलाह दूंगी कि आप अपने गृह कार्य को सेव करें एक कंप्यूटर पे, ताकि आप
किसी भी ऐसी सूरत में उन्हें गुम ना कर दें या गवा ना बैठे उन्हें, जब जिससे आपको कल को अगर दोबारा जाकर देखना हो कि क्या मेरे को ये विषय ठीक से समझ में आया है या नहीं, तो आपको सरलता से वो सेव्ड जो फाइल है वो आपको कंप्यूटर पे मिल जाए, जो कि आपने गृह कार्य किया होगा। और साथ ही आपको गेट कोर्स का लिंक भी प्राप्त करना है, और गेट कोर्स पे आपको सभी प्रकार से टेस्टिंग भी करनी है, और सभी जो प्रश्न उत्तर है वो गेट कोर्स पर हैं। और साथ ही आप लोग गेट कोर्स पे अपने प्रमाण पत्र को भी प्राप्त करेंगे, जो कि हम आपको आपके ईमेल पे भी भेजेंगे, लेकिन वो हमेशा आपके लिए गेट कोर्स मंच पे भी स्टोर होंगे। तो अगर आप अलग अलग प्रशिक्षणों को भविष्य में खरीद रहे हैं इवोरिच टैब के माध्यम से, तो उसमें वो सभी जो प्रशिक्षण है वो आपको गेट कोर्स मंच पर एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगे। वो सभी लोग जो कि प्रशिक्षण को खरीद रहे हैं निजी निवेशक अकादमी के तहत, तो बिल्कुल आप भ्रमित ना हो कि अगर आप उसी प्रोफाइल में देखना चाहते हैं तो वो मुझे क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरे खुद की भी 2 प्रोफाइल है, एक अकेडमी के लिए है और एक इवो रिच के लिए है। तो इस बात को आप ध्यान में रखें कि वो अलग अलग जगह पे हो सकता है। और अगर आपने ध्यान दिया हो कि आपके लिए 3 प्रकार के विकल्प अभी उपलब्ध हैं, और आपको अपने सभी भागीदारों को भी इसके बारे में बताना है। ये इवो रिच बैक ऑफिस में है, टैब जो अनुभाग है उसके अंतर्गत आपको सभी प्रशिक्षण, सभी उपकरण देखने को भी मिलेंगे जो भी हमारे पास इवो रिच में है। आपको केवल MLCI प्रो पे क्लिक करना है और आपको तीनों विकल्प देखने का मौका मिलेगा। तो आप विकल्प 1 पे क्लिक करके अभी देख सकते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। तो जो पहला विकल्प है वो MLCI प्रो प्रशिक्षण है, ये 1 माह का प्रशिक्षण है, और सभी जो सामग्री है आपके लिए उपलब्ध होगी, सभी सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध होंगे, जो गेट कोर्स तक पहुंच है वो भी प्राप्त होगा, सभी परीक्षण और प्रशिक्षण आपको सब प्राप्त होगा, प्रमाण पत्र भी आपको प्राप्त मिलेगा। और इसका जो कुल मूल्य है वो 2500 इकाइयों का है, लेकिन फिलहाल जो मूल्य है वो कितना मूल्य है, वो केवल 1200 यूनिट का है। तो अगर आपके पास अपना कैलकुलेटर है आपके बगल में, तो आइए मिलके गणना करते हैं। 1200 और इसको विभाजित कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं ये 48% आपको छूट के ऊपर मिल रहा है ये प्रशिक्षण। और इसी प्रकार से अब हम विकल्प 2 के बारे में बात करेंगे, जो कि MLCI मेंटरिंग कार्यक्रम है। और जो मेंटरिंग कार्यक्रम है उसका जो कुल मूल्य है वो 600 इकाइयों का है। तो अगर आप गणना करेंगे तो इसमें 6 पाठ्यक्रम है, इसका मतलब जो प्रत्येक सत्र है वो 100 यूनिट का हुआ, और जो वर्तमान मूल्य है इसका वो फिलहाल 600 यूनिट नहीं है, बल्कि ये कितना है। और मुझे लगता है इसके लिए आपको कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो छूट है वो 50% है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो विकल्प नंबर 2 है ये आपको 300 यूनिट पे मिलता है। क्या बात है। और इसी पे हम आपको ये बताना चाहते हैं दोस्तों कि जो पहला विकल्प है वहां पर कोई भी किस्तें आपके लिए उपलब्ध नहीं है। इसका मतलब आपको एक ही बार में आपको भुगतान करना होगा। इसी प्रकार से जो विकल्प 2 है उसके अंदर आपको किश्तें 3 माह के लिए उपलब्ध है, यानी आप 100 इकाइयां 3 माह की अवधि में भुगतान कर सकते हैं। लेकिन विकल्प 2 केवल उन्हीं लोगों के लिए उपलब्ध है जो कि विकल्प 1 को खरीदेंगे। अब मान लीजिए अगर आपको ये नहीं पता है कि आने वाले 3 माह के लिए आप प्रशिक्षण को और जो मेंटरिंग सत्र हैं जो कि व्यक्तिगत रूप से प्रदान किए जा रहे हैं टॉप लीडर्स के साथ, और जिसमें घंटा 1.5 घंटा लगता है, आपको फेसबुक पे भी सपोर्ट मिलता है, या हम लोग एक और व्यक्तिगत बैठक को भी आयोजित कर सकते हैं वक्ता के साथ एक विशेष विषय पे, अगर आपको कोई चीज स्पष्ट नहीं होती। अब मान लीजिए अगर आप विकल्प 1 को खरीदते हैं और अगर आपका मन है कि मैं विकल्प 2 को खरीदूं, तो जो विकल्प 1 है वो बहुत जरूरी है और विकल्प 2 अपग्रेड है। अब मान लीजिए अगर 2 सप्ताह में आप बोलते हैं कि मेरे को मेंटरिंग सत्र को ग्रहण करना है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने पैकेज को अपग्रेड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपको अपने भागीदारों को भी ये पैकेज को बेचना है। अब हम बात करेंगे विकल्प 3 के बारे में, जो कि MLCI प्रो लीडर पैक है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसके अंदर विकल्प 1 और विकल्प 2 दोनों शामिल हैं। तो इसका जो कुल मूल्य है वो 3100 इकाइयों का है, लेकिन ये वो मूल्य नहीं है जिसको अभी आपका भुगतान करना होगा। आप बैक ऑफिस में जाएंगे तो जो विकल्प आपको इसके लिए, जो मूल्य आपको इसके लिए देना है वो है 1300 यूनिट। तो आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मूल्य 1 की का भी ज्ञान है, लेकिन विकल्प 1 से भी ज्यादा
ये आपको एक तरह से सस्ता पड़ेगा, और यहाँ 1 और 2 को मिलाकर भी आपको सस्ता पड़ेगा। तो ये जो विकल्प है, ये क्यों इतना महान विकल्प है? ये महान विकल्प है जो कि जो लोग इस प्रशिक्षण का हिस्सा होना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको 2 में 1 मिलता है। यानी आपको मेंटरिंग कार्यक्रम भी मिल रहे हैं, आपको बेहतरीन छूट भी मिल रहे हैं, और आपको आपके लिए 4 माह है, और आपको किश्तों के साथ भुगतान करना है। और वो जो आपको भुगतान करना है वो है $325 का। हो सकता है कि जो मेरा कैलकुलेटर है उसने शायद कुछ गलत गलत गणना किया है। तो कोई कह रहा है कि ये 50% से भी ज्यादा छूट है। अरे वाह, क्या बात है! तो अगर ये 50% है, पर मेरे लिए ठीक से कैलकुलेटर गणना नहीं कर रहा है, मेरे को लग रहा है यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है दुबई में कैलकुलेटर। तो आपके लिए घोषणा इस प्रकार से है कि जो अगला MLCI प्रो है उसकी योजना नवंबर 2021 में की गई है। इस बात को आप मद्देनजर रखें। और यहाँ पर हमें न्यूनतम कम से कम 50 प्रतिभागियों की आवश्यकता है। तो अगर आपके पास केवल 5 या 10 प्रतिभागी हैं, तो दुर्भाग्य से हम इस प्रशिक्षण को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और हमें इंतजार करना होगा जब तक हमारे पास 50 प्रतिभागी जुड़ जाएं। और जो दूसरा विकल्प है जो मैं सोच सकती हूँ वो ये कि हम इन सभी प्रतिभागियों को रिकॉर्डिंग प्रदान कर दें पहले सत्र की। तो हम लोग फॉर्म्स भी प्रदान कर सकते हैं ये देखने के लिए कि हमारा समुदाय का क्या कहना है, ताकि हम रिकॉर्डिंग प्रदान कर सके उन सभी लोगों के लिए जो कि अपनी प्रतिभागी और भागीदारी दिखा रहे हैं इस प्रशिक्षण में। या हम इंतजार करेंगे कम से कम 50 प्रतिभागियों का समूह बनने के लिए। इस बात को आप ध्यान में रखें, और अगर आपने प्रशिक्षण को नहीं खरीदा है तो जरूर खरीदें, क्योंकि दुबई में हमारे पास 500 लोग थे, और और कुछ ऐसे भी लोग थे, आधे से ज्यादा जो लोग थे जिन्होंने बुक कर दिया है इस प्रशिक्षण को। तो मुझे आशा है कि आप भी इसी विकल्प को चुनते हुए प्रशिक्षण के लिए खुद को बुक करेंगे। आप चलते हैं अगली स्लाइड पर और बात करते हैं कि अगर आप सफलतापूर्वक इस प्रशिक्षण को पूरा करना चाहते हैं और केवल एक भागीदार की तरह इसको सुनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप प्रशिक्षण को अपने स्वयं के लाभ के लिए ले रहे हैं, तो आपको सभी ज्ञान मिलेगा जो इसकी मदद से आप MLCI प्रो बन पाएंगे। आपका व्यवसाय तेजी से बढ़ेगा, और इसीलिए आपको ये सभी लाभ भी बढ़ेंगे। आप अपने पार्टनरों को भी ज्ञान दे पाएंगे, और साथ ही आप मेंटर और कोच भी बन पाएंगे। हो सकता है कि शुरुआती समय में आप केवल अपने भागीदारों के लिए ही ये भूमिका निभा पाए, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि आप वक्ता की भूमिका को भी निभाएं, और MLCI प्रो प्रशिक्षण के अंदर आप खड़े हो पाए एक वक्ता के रूप में। तो बॉब ने मेरे को सही उत्तर दिया है। 58% डिस्काउंट है, यानी विकल्प 3 के लिए 58% छूट आपको मिलेगी, और साथ ही कंपनी में खुले पदों तक पहुंच प्राप्त करने की आपको आपको मौका मिलेगा। और जब मैंने अपनी बात को पूरा किया तो इसके बाद बहुत लोगों ने मुझसे ये वाली बात पूछी कि मुझसे ये बात कही, और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि इसका ये मतलब है हमारी जो कंपनी है वो लगातार विकास कर रही है, और हमारी योजना है कि ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प उपकरणों को हम हमारी कंपनी के अंदर जोड़ सकें। तो अगर आपके पास शिक्षित लोग हैं जिनके पास सही ज्ञान है, सही सोच है, सही विजन है और मिशन है उनके लिए और कंपनी के लिए भी, तो वो सभी लोग जो कि प्रशिक्षण को पूरा करने वाले हैं, हमारे पास ये हमें ये दर्शाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो प्रतिबद्ध है। इसका मतलब है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपना 100% दे रहा है कंपनी के साथ डटे रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए। और वो जो व्यक्ति है वो वाकई में कंपनी के अंदर मूल्य को जोड़ना चाहता है और उसके विकास के अंदर कुछ योगदान प्रदान करना चाहता है। तो अगर मान लीजिए हमारा कोई नया अगर परियोजना शुरू होने वाली है, तो इसका मतलब है हमें एक नए प्रशिक्षण की एक नई टीम की जरूरत होगी, क्योंकि मैं खुद से 10 प्रशिक्षणों को आयोजित नहीं कर सकती हूँ, या 10 परियोजनाओं को नहीं कर सकती हूँ। एलन भी नहीं कर सकते, अलीना, मार्शल, कोई भी व्यक्ति हो वो खुद से नहीं कर सकता है। ये हमें और भी हाथों की जरूरत है, हमें और भी ज्यादा लोगों की जरूरत है जो कि हमारी मदद करेंगे उन सभी प्रशिक्षणों और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में और उसे सफल बनाने में। मान लीजिए कि अगर हमारे पास कानूनी टीम है या विपणन टीम है, और इतने सारे लोगों की हमें आवश्यकता है कि वैश्व स्तर पर हम इस कंपनी को आगे बढ़ा सके, और इसीलिए हमें आपकी जरूरत है। लेकिन आप अगर ये पहुंच बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस सर्टिफिकेट और प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। ये
पहले वाले की तरह ही है जब मास्टर प्रोफी प्रशिक्षण था। और मुझे याद है कि जब मैं कॉर्पोरेट स्थिति में पद को हासिल करना चाहती थी, तो जो पहला सवाल एंड्रे होवरोटोव जी ने मुझसे पूछा कि क्या इन्होंने मास्टर प्रोफी प्रशिक्षण किया है या नहीं, और क्या इनके पास प्रमाण पत्र है, और उस प्रशिक्षण के बाद उन्होंने क्या परिणाम हासिल किए। तो एंड्रे होवरोटोव ये बात पूछते थे। अब आप कल्पना करें कि अगर आपके लिए कोई पद है कंपनी के अंदर, और आप ही से मेल खाते हुए कौशल अगर मान लीजिए किसी और व्यक्ति के पास है, और अगर उस व्यक्ति ने एमएलसीआई प्रो प्रशिक्षण को पूरा किया, तो यकीनन हम उस व्यक्ति को ये पद देंगे जिसके पास कौशल है, जिसके पास अनुभव है, और साथ ही जिसने एमएलसीआई प्रो प्रशिक्षण को पूरा किया होगा। तो आप इसके बारे में जरूर सोचें, क्योंकि अगर आपके पास काफी ठोस कौशल है, ठोस ज्ञान है, और अगर आप कोई महान मूल्य कंपनी में जोड़ सकते हैं, या हो सकता है अगर आपके पास कोई परियोजना है जिसको आप शुरू करना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको इस प्रशिक्षण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सबसे अनिवार्य आपके लिए प्रशिक्षण होने वाला है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। मुझे आशा है आपको सब कुछ स्पष्ट हो रहा होगा। आप चलते हैं नए प्रशिक्षण उपकरण या साझेदारी उपकरण के बारे में बात करते हैं, जो कि आई डिसाइड कंपनी के साथ साझेदारी में है। आप देख सकते हैं ये कब से व्यवसाय में है, ये कोई शुरुआती लोग नहीं है, ये लंबे समय से ये प्रस्तुतिकरण को आयोजित कर रहे हैं। सटीक रूप से मैं आपको नहीं बता पाऊंगी कि कितने सालों का इनका अनुभव है, लेकिन बिल्कुल इन्हें मालूम है ये क्या करते हैं, और इनके पास पूरा उसको लेकर अनुभव भी है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और ये जो आई डिसाइड उपकरण है, ये इंटरैक्टिव प्रस्तुति उपकरण है, और ये हर व्यक्ति के लिए निजीकृत है, प्रत्येक दर्शक के लिए बना है, और साथ ही अनुकूलित यानी इंटरैक्टिव है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप, मुझे आशा है कि आप अपने बैक ऑफिस पे गए होंगे, और आपने सोमवार के समाचार को भी पढ़ा होगा, जहां घोषणा की गई थी इस प्रशिक्षण के बारे में। इस उपकरण के बारे में लगभग 7 मिनट की वीडियो प्रस्तुतिकरण है इवोरिच प्रेजेंटेशन के रूप में। मेरी सलाह है कि जरूर उसको आप देखें, और देखें कि किस प्रकार से ये प्रस्तुतिकरण दिखेगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको संक्षिप्त में समझाना चाहूंगी कि क्यों ये जो प्रस्तुतिकरण है, ये उपकरण इतना ज्यादा अनूठा क्यों है। तो जब हमने ये प्रस्तुतिकरण किया, तो हम लोग सोच रहे थे कि ये हमारे भागीदारों के लिए इतना उपयोगी क्यों होगा। तो जब हमें आंकड़े दिखाए गए कि वो लोग अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं, आई डिसाइड टीम के हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए रुचिकर और दिलचस्प था, जिसने हमारी आंखों को खोल दिया। और लगभग 91% वो सभी लोग हैं जो कि सहमत है इस बात से कि वो प्रस्तुति देखते देखते सब स्वप्न लोक की यात्रा करने लग जाते हैं। मुझे ये नहीं पता कि अभी आप मेरी प्रस्तुति के दौरान भी स्वप्न लोक की यात्रा कर रहे हैं या नहीं, लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो कि प्रस्तुति के दौरान अपने फोन को देख रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, या खाना पका रहे होते हैं। तो आप कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, लगभग 91% ऐसे लोग हैं जो कि इस बात से सहमत है कि हाँ, हम दिन में सपने देखते हैं प्रस्तुतियों के दौरान। और औसतन मानव का जो ध्यान की अवधि होती है, वो लगभग 8 सेकंड होता है ऑनलाइन। और देखिए, मैं तो 20 मिनट से लगभग बात कर रही हूँ, और 90 सेकंड के लिए ही लोग ध्यान देते हैं वीडियो की तरफ। और 5 मिनट अगर आप उनके सामने व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं, तो वो आपको ध्यान देते हैं। तो हम लोग काफी मेहनत करते हैं ताकि लोग हमारी बात को सुने, जो कि उनके लिए मूल्यवान हो। और अगर आपका प्रस्तुतिकरण 30 मिनट या 40 मिनट से ज्यादा है, तो हम एक ऐसी स्थिति के शिकार हो जाते हैं जहां हमें ये नहीं पता होता कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या शुरू से लेकर अंत तक आपको सुना है या नहीं, या केवल आधी जानकारी को सुना है, या केवल 5 या 10% ही सुना है। तो हमें इसको लेके एक समाधान को ढूंढने की जरूरत है, ऐसी स्थितियों को लेकर। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर। और हम किस चीज की तलाश में थे, वो ये था कि प्रस्तुतिकरण हो। अ, तो ये जो प्रस्तुति है,
हम इंतजार कर रहे थे कि ऐसे प्रस्तुतियां आयोजित हो सके जो कि लोगों को आनंद दे, ताकि लोगों को उब ना जाए, बल्कि वो स्वप्न लोक की यात्रा ना करें, बजाय उसके वो पूरा ध्यान प्रस्तुतियों को दे। और जो हमारे संभावित ग्राहक हैं वो बिल्कुल आनंदित होकर प्रस्तुति का आनंद उठाएं। और अगर मान लीजिए कि कोई और कॉर्पोरेट प्रस्तुतिकरण है, ये तो 40 मिनट का प्रस्तुतिकरण है, मैं इसमें आगे निकल जाता हूँ और कुछ कुछ हिस्से को देख लेता हूँ, या मैं इसे बड़ी फटाफट फटाफट से पूरी प्रस्तुति को ना थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेता हूँ। तो हमारी कोशिश है कि हम एक ऐसे प्रस्तुतिकरण का निर्माण करें जिसको देख के लोगों को आनंद महसूस हो, और साथ ही वो पेशेवर भी हो और प्रभावी भी हो। तो हम लोग जो सभी प्रस्तुतिकरण का आयोजन करते हैं वो सभी प्रभावी नहीं होते। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि पीछे जो स्लाइड के रंग हैं वो इतने सुंदर नहीं है, या किस तरह से लिखा गया है, या जो चित्र जोड़े गए हैं प्रस्तुति में। तो बहुत सारी चीजें जो है वो प्रभावित करती हैं कि प्रस्तुतिकरण कैसा है, दिलचस्प है या नहीं। साथ ही हम ये भी देख रहे थे कि जो प्रस्तुतिकरण है वो छोटी बनाई जाए। हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो इवो रिच प्रस्तुतिकरण है, हमने यूजी पे प्रस्तुतिकरण का भी निर्माण किया है, हमारी पूरी कोशिश थी कि छोटे से छोटा उससे बनाए। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग एक महान प्रस्तुतिकरण के करीब पहुंच रहे हैं, पर हमारी कोशिश है हम इसे और बेहतर बनाएं। हम तो ये ढूंढ रहे थे कि कैसे हम प्रस्तुतिकरण को और छोटा बना सके ताकि हम सही जानकारी दें उस छोटे समय के अंदर, और जो शुरुआती व्यक्ति है उसको पर्याप्त जानकारी मिल जाए। हम उस प्रस्तुति के लिए भी तलाश में थे जो कि डेटा प्रदान कर सके, जिसे हम कहते हैं बहुत ही स्मार्ट प्रस्तुतिकरण। तो डेटा प्रदान करने का ये मतलब है कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम तब क्या कर रहे होते हैं, हम व्यक्ति से 1 या 2 दिन के अंदर जिसने प्रस्तुति देखी हो, हम उससे पूछते हैं कि आपने प्रस्तुति देखी, वो कहेगा नहीं। फिर हम एक एक दिन के बाद उनसे दोबारा फोन करके बोलेंगे क्या आपने देखा प्रस्तुति, क्या आपने प्रस्तुति देखी। तो इसके बजाय कि हम फोन करें, व्यक्ति को फोन करने से पहले अगर हमारे को डेटा मिल जाए, और अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि हाँ सामने वाले व्यक्ति ने प्रस्तुति देखी है या नहीं, और तब क्या होगा अगर हमें ये पता चल जाए हाँ व्यक्ति प्रस्तुति अभी के अभी देख रहा है, और तब क्या होगा कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये इस प्रस्तुति में उसे सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, और तब क्या होगा जब हमें ये पता चल जाए कि उस प्रस्तुति में भी उसको सबसे ज्यादा बेहतरीन परियोजना कौन सी लगी, तो बहुत ही मजा आ जाएगा। तो हम कोई भी जो व्यक्ति है उसे प्रस्तुति शुरू से लेके अंत तक देखनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी चीज में उनकी दिलचस्पी क्यों ना हो। हमारी कोशिश रहती है कि हम सभी परियोजनाओं के बारे में उससे बात करें, और ऐसे में व्यक्ति जो है उसकी दिलचस्पी खत्म हो जाती है कुछ कुछ चीजों में, और इसीलिए वो कुछ ना कुछ हिस्से को ना छोड़ के आगे निकल लेते हैं। लेकिन अगर प्रस्तुति उनकी मदद करे वो देखने में जो कि वो वाकई में देखना चाहते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो हमें एक होशियार प्रस्तुतिकरण का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रस्तुति जो कि हर कोई लेके बस औरों को भेज सके, और इसको लेके उनको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बल्कि बजाय उनके मेहनत करने के प्रस्तुति उनके बजाय काम करे। यानी जो व्यवसाय है उसके बारे में सामने वाले को अवगत कराए। सौदे को पूरा करने का काम अभी भी आप ही का होगा। तो ये एक ऐसा उपकरण है जिसकी मदद से आप व्यवसाय को प्रस्तुत कर सकते हैं, या हम ये कहेंगे कि एक इस प्रकार का उपकरण है जिसकी मदद से आप किसी भी भागीदार को प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, उसकी दिलचस्पी को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे और सौदे को सही समय पर पूरा कर पाएंगे। लेकिन आपको इस उपकरण के बाद भी एक व्यक्तिगत संवाद व्यक्ति के साथ करना होगा, और ये जो उपकरण है ये बहुत ही रुचिकर तरीके से हमारे व्यवसाय को नए संभावित ग्राहक तक पहुंचा देगा, और वो व्यक्ति कहेगा क्या बात है, मुझे तो बहुत ही मजा आ गया। चलते हैं अगली स्लाइड पर। और हम लोग ऐसे ही किसी उपकरण का इस्तेमाल करना चाह रहे थे, ढूंढ रहे थे, और ब्रह्मांड ने उसका उत्तर दिया, और अब हमारे पास समाधान मौजूद है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक बार हम लोग जो है यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो है वो व्यक्तिगत प्रस्तुति हो, यानी कि जब आप एक बार ये लिंक भेज देंगे तो जो भावी ग्राहक हैं उनको अपना उनको माफ कीजिएगा, तो उनको पहले अपना नाम डालना होगा, नाम के साथ साथ अपना ईमेल डालना होगा और अपना संपर्क डालना होगा। तो इस प्रकार आपके पास जानकारी भी होगी और ये व्यक्तिगत भी हो जाएगा, और फिर ये कहेगी कि आप
आपका स्वागत है टॉम, और आपका इवोरिच में स्वागत है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरा नाम वहां कैसे पहुंचा, तो ये काफी व्यक्तिगत हो जाता है। और ये छोटा सा ये बिल्कुल स्वतः काम करता है और बहुत ज्यादा आकार नहीं लेता, और ये एक संवादात्मक यानी कि इंटरैक्टिव प्रस्तुति होती है। तो कुछ प्रश्न जो है वो प्रस्तुति के दौरान पूछे जाते हैं, व्यक्ति को उसका उत्तर देना होता है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका क्या उत्तर है, लेकिन वो फिर भी वो आगे जो प्रस्तुति है वो आगे चलती रहती है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक ने क्या उत्तर दिया है। और ये बताता है कि किस प्रकार से जो उन वो किस प्रकार से सारी की सारी जानकारी सभी परियोजनाओं के बारे में बताता है जो हमारे पास हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर। और उसके लिए वो केवल एक या दो दबाते हैं, और जब एक बार आप ये प्रस्तुति देख लेते हैं या कोई व्यक्ति जैसे ही प्रस्तुति को भावी ग्राहक खत्म कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि उन्होंने खत्म कर लिया है, और जो उन्होंने उत्तर दिया है उसी के अनुसार आप व्यक्ति के पास जो है आप वो शीर्षक बात कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने कहा कि उनको निजी निवेशक की अकादमी पसंद थी, तो आप उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने यूजीपे के बारे उनको उनको यूजीपे पसंद आया, तो आप यूजीपे के बारे में बात करेंगे। तो ये आपको पता चल जाएगा, तो आपको हर बार उनसे पूछना नहीं पड़ेगा कि सबसे अच्छी चीज उनको क्या लगी। और अंत में लोगों के पास तीन विकल्प होंगे, और सबसे पहला होगा कि वो पंजीकरण करने के लिए तैयार है, उनकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगी, तो आपकी जो प्रस्तुति है वो बैक ऑफिस से संबंधित होगी। और अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे पंजीकरण करना है, तो वो जैसे ही बटन दबाएंगे वो सीधा आपके बैक ऑफिस के पेज पर आ जाएंगे, और आपके पास एक ईमेल की नोटिफिकेशन आएगी। और या फिर दूसरा विकल्प कि बंदा व्यक्ति जो व्यक्ति है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो आपके बैक ऑफिस के अंदर नहीं आते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि उनको क्या अच्छा लगा। और आप उनसे पूछ सकते हैं कि आपको चीजें सारी अच्छी लगी, लेकिन आप पंजीकरण नहीं किया, तो क्या आपको मदद चाहिए। और उसके बाद आपके पास एक विकल्प ये भी होगा कि वो व्यक्ति ये कहे कि आप किस समय आप उनको कॉल कर सकते हैं, तो आप पूरे की पूरी परियोजनाओं के बारे में उनको सारी की सारी चीजें फोन पर बता सकते हैं। और तीसरा विकल्प क्या होगा? तीसरा विकल्प ये होगा कि वो वाकई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और वो खुश हैं जहां पर वो आज हैं। तो इसीलिए जो हम लोगों ने अभी तक जो चीजें बनाई है, तो जब एक बार व्यक्ति उन्हें वो विकल्प चुनता है ना का, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको भूल जाते हैं, बल्कि उनको 20 दिन तक के लिए उनको मार्केटिंग जो जानकारी दी जाएगी। हर 3 दिन बाद वो जानकारी जो है, यानी कि 7 ईमेल उनको दिए जाएंगे और अलग अलग जानकारी उनको दी जाएगी अपने उनके ईमेल के ऊपर। तो अब इस मार्केटिंग कैंपेन में, इस आंदोलन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि आप जब जब भावी ग्राहक ना कर रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो ना को स्पष्ट रूप से ना करके उसको हाँ में परिवर्तित कर दें, या ना की जगह वो ये कहें कि हाँ उन्हें दिलचस्पी है। तो हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, इसका शुभारंभ किया है, और आपकी प्रतिपुष्टि का इंतजार रहेगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ बदलाव करने हैं, कुछ अच्छा करना है, तो आप हमारे साथ या मुझे आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और मेरे ख्याल से 6 मुख्य बिंदु हैं, तो आप 6 बार इसको दबा दीजिएगा। बहुत बढ़िया। तो ये जो आई डिसाइड प्रस्तुतियां हैं, ये काफी रचनात्मक हैं। और जब आप जब आप इस उत्पाद को खरीदना चाहते हैं, तब आपके पास एक ईमेल आएगी कि आप किस प्रकार इनके बैक ऑफिस पे जा सकते हैं। तो सारी की सारी चीजें जो है वो आई डिसाइड बैक ऑफिस में होती हैं, जहां पर आप प्रस्तुतियां देख पाएंगे। और इस समय हमारे पास एक प्रस्तुति है जो कि ईवो रिच के लिए है, और आने वाले भविष्य में हम लोग और प्रस्तुतियां करना चाहेंगे, जैसे ईवोसेंट के लिए, अकादमी के लिए, यूजीपे के लिए, और भी कहीं प्रस्तुति जो हमारे पास आएंगी। तो हम लोग उसी प्रकार से उस प्रस्तुति को हम आई डिसाइड बैक ऑफिस पे अपलोड कर देंगे। तो जब आप उनके बैक ऑफिस में लॉगिन करते हैं, तो आपके पास एक व्यक्तिगत लिंक होगा, और
सभी की सभी प्रस्तुतियां जो है वो मत भेजिएगा। आप केवल अपना iDecide बैक ऑफिस से ही वो लिंक भेजिएगा। उस लिंक को आप कहीं पर भी डाल सकते हैं। आप व्हाट्सएप, ईमेल, सोशल मीडिया, एसएमएस, और आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर भी उसको सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार तो आप जहां पर भी भेजना चाहें उसको भेज सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी तभी होगी जब आप हर जगह डालने की जगह आप क्या कर सकते हैं, आप पहले उस व्यक्ति को जान लें, उनके साथ एक बार एक कॉल करें और उसके बाद ये प्रस्तुति भेजें। तो जो भी iDecide की जो टीम है, जब ये आपके साथ प्रशिक्षण करेंगे कि इस उपकरण का इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो आपको ये बताएंगे। लेकिन हम लोगों को ये उन्होंने बता दिया है कि इस व्यक्ति को आप पहले से जानते हो वो ज्यादा बेहतर है, एक संपर्क आपने स्थापित किया हो वो ज्यादा बेहतर है। तो आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैं बाद में दूंगी। दूसरी बात, आपके पास एक अनन्य लिंक आ जाता है जो आपके लिए व्यक्तिगत होता है। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर 5 या 6 उत्पाद उपलब्ध हैं इस प्रस्तुति के अंदर, तो उनको सभी के सभी उत्पादों पर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केवल जो वो जानना चाहते हैं उनको ये पता होगा। दूसरा, जैसे जैसे ही वो अपनी प्रस्तुति शुरू करेंगे, आपके ईमेल को पहुंच जाएगी कि उन्होंने शुरू कर दिया है, खत्म कर दिया है, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, ये सारी चीजें आपको ईमेल पे पता चल जाएंगी। iDecide के बैक ऑफिस में आपके पास वो एक सूची होगी जो कि जिन्होंने आपकी प्रस्तुति को देख लिया है। तो आपके पास सारा का सारा जो डेटा है वो iDecide के बैक ऑफिस में आपको उपलब्ध होगा। और जैसा कि मैंने कहा कि 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 कुछ फॉलो अप ईमेल्स होंगी और एक मार्केटिंग कैंपेन होगा। तो मार्केटिंग कैंपेन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन जो रिमाइंडर नोटिफिकेशन है उसका क्या मतलब हुआ। तो ये एक ऐसा उपकरण होगा जो कि आपकी मदद करेगा कि आप उस व्यक्ति जिसने आपकी प्रस्तुति देख ली है उसके ऊपर आपने संपर्क साधा है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा व्यस्त होते हैं, और कई बार जो लोग हमारे साथ हम लोगों जिनको ईमेल भेजते हैं कि प्रस्तुति देखें, तो कई बार हम कुछ लोगों को भूल जाते हैं। तो उसमें अब एक ईमेल स्वतः ही आपके पास आ जाएगा कि 2 या 3 बार आपके पास आएगा कि पहले दिन, तीसरे दिन या 5वें दिन कि उस व्यक्ति ने आपकी प्रस्तुति देख ली है। लेकिन अगर 5 दिन तक आप उस व्यक्ति तक संपर्क नहीं साधते हैं तो ये नोटिफिकेशन बंद हो जाएंगे। लेकिन यदि इस नोटिफिकेशन की मदद से आप उस व्यक्ति से संपर्क साध पाते हैं, तो आपके पास ईमेल आएगा। तो आपके पास यहाँ पर एक ईमेल के ऊपर एक विकल्प होगा कि क्या ये आपने उस व्यक्ति को से बात कर ली है या नहीं। और आप जब कहेंगे, ईमेल के अंदर एक लिंक होगा, उस बटन को आप कहेंगे कि जी हाँ मैंने बात कर ली है, तब ये ईमेल्स दोबारा से आपके पास 1, 3 और 5वें दिन नहीं आएगी। तो ये बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि ये बहुत काफी अच्छी प्रणाली है और काफी अच्छा ये उपकरण भी है। और जैसा कि हम लोग अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं, आपको ये बताना चाहेंगे कि ये iDecide जो है ये कोई वीडियो नहीं है। ये कोई वीडियो ऐसा नहीं है। जो हम लोगों ने इस कंपनी को सामग्री दी है कि हम लोग क्या जानकारी देना चाहते हैं, ये जानकारी कैसी दिखनी चाहिए, लेकिन ये एक वीडियो नहीं होगा। और जैसा कि आप वीडियो प्रस्तुति देखते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वो आपको प्रस्तुतियों के अंदर जो है आप उनके साथ संवाद नहीं कर सकते। पारंपरिक जो पारंपरिक प्रस्तुतियां होती हैं वो आपको बताती नहीं है कि व्यक्ति ने क्या देखा, कोई डेटा नहीं दिखाती हैं, आपको ये नहीं बताती कि कौन सी मूल्य हैं, किस मूल्यों पर क्लिक किया गया है, व्यक्ति ने क्या क्या क्लिक किया है, किस व्यक्ति ने कितना वीडियो देख लिया है, कितनी ये प्रस्तुति देख ली है। आपको इस प्रकार का कोई भी डेटा जो है पारंपरिक स्रोतों से नहीं मिलता है। तो इसीलिए ये जो प्रस्तुतियां हैं iDecide के अंदर, ये काफी आसान भी हैं कि जिनको हम लोग उनका अद्यतन यानी अपडेट कर सकते हैं। कुछ जानकारी अगर हम लोगों को बदलनी है, डालनी है, निकालनी है, तो हम लोग ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं।
अगर हम लोगों को बदलना है तो हम लोगों को केवल उस टीम को, उनकी आई डिसाइड की टीम को बस डालना है और वो सारी की सारी चीजों को अद्यतित कर देते हैं, क्योंकि उनकी एक टीम है जो इसके ऊपर काम करती है। हम लोगों को वाकई ये सब करने की कुछ जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें जो है बहुत पेशेवर तरीके से उनकी टीम द्वारा की गई हैं। ये बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत तेजी से काम करती हैं, और हम लोगों ने इसको करके देख लिया है, प्रशिक्षण कर लिया है, और ये वाकई जो उनकी टीम है बहुत अच्छे से और बहुत गति से काम करती है। और ये कहते हैं कि ये काम करती हैं, ये इनकी आई डिसाइड की प्रस्तुतियां काम करती हैं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वाकई वो आई डिसाइड जो टीम है, जो कंपनी है, वो काफी समय से बाजार में है और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने हमें अपनी सांख्यिकी रिजल्ट्स और जो डेटा है वो हमारे साथ साझा किया है, और उन्होंने बताया है कि क्या बदलाव आए हैं जब उनके ग्राहकों ने उन आई डिसाइड का इस्तेमाल करना शुरू किया है। और हम लोग भी इसको देखेंगे कि 3 और 6 महीने में कितना बदलाव आता है। और जब हमारे सभी के सभी पार्टनर्स, सभी के सभी सहभागी जब इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि उसकी सांख्यिकी क्या है, उनका सफलता का दर क्या है। और उन जो आइडेसाइड के ग्राहक हैं वो ये कहते हैं कि पहले 45 दिनों के अंदर आप जो है 70 से 80% तक लोगों को अपने साथ आप जो है अपने अपनी संरचना में जोड़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और अगर कोई कंपनी उनको बोलते थे कि अगर वो पहले 500 रिक्रूटमेंट हर प्रति माह कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आइसोसाइट का उपयोग शुरू किया, और अब आप सोचिए कि जैसे कि एक बार फिर मैं इसको थोड़ा बताती हूँ कि जैसे कि आप 500 लोगों को आप रिक्रूट कर रहे थे प्रति माह, तो आप पहले 2 या 3 हफ्ते के अंदर ही 2000 लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। तो ये कोई संख्याएं जो हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये जो संख्याएं हमारे लिए काम करेंगी, लेकिन हम लोग शायद इससे ज्यादा कर पाएंगे, हो सकता है हम कम भी करें, लेकिन ये सब कुछ निर्भर हमारे ऊपर करता है। और यदि मैंने जैसा कहा कि आप अगर अपने सोशल मीडिया पे ये लिंक बस आप पोस्ट कर देंगे और आप ये अपेक्षा करेंगे कि 2000 रिक्रूटमेंट्स आपके पास, या यूं कह लीजिए कि लोग आपके पास 2000 लोग भर्ती होने के लिए तैयार होंगे, तो शायद ऐसा नहीं हो। उसके लिए हम लोगों को अपनी ऊर्जा, अपना हिस्सा, अपना किरदार निभाना होगा, ताकि ये चीजें हमारे लिए काम करें। तो आप सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ, भावी ग्राहक के साथ आप संचार करें, उनकी जरूरतें देखें, उनकी जरूरतों को जानें, किस प्रकार से आप उस व्यक्ति तक ये प्रस्ताव पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद जब व्यक्ति कहे कि जी हाँ, मैं प्रस्तुति देखने के लिए तैयार हूं, तो आप ये प्रस्तुति भेजें। और ये कोई, फिर से मैं कहूं, पारंपरिक प्रस्तुति नहीं है, ये बहुत संवादात्मक है, एक्साइटेड है। उनको उत्साहित कीजिए, उत्तेजित कीजिए, और आप उनको ये कहें कि क्या आप ये प्रस्तुति भेज सकते हैं। और जब वो हाँ कहते हैं, और जब एक बार वो प्रस्तुति देख लेते हैं, तो आपको उस व्यक्ति के पास दोबारा जाना चाहिए। अगर वो व्यक्ति ये कहता है कि वो पंजीकरण करना चाहते हैं, तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि वो पंजीकरण करेंगे। आपको अपना हिस्सा पूरा करना होगा। आपको ये पूरी की पूरी जो जो ये व्यक्ति है, उसको इस व्यवसाय के साथ पूर्ण रूप से पंजीकृत कराना होगा। और इस प्रकार जो है 90% तक आप अपने अपने लोगों के साथ, भावी ग्राहकों के साथ आप जो है डील को पूरा कर सकते हैं। तो ये लोग अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, हम लोग इन्हीं का अनुभव ले रहे हैं, और ये डेटा आपको दिखा रहे हैं। और हम लोग ऐसा कर सकते हैं, हम लोग इसी नतीजों तक पहुंच सकते हैं जब तक हम लोग इस उपकरण का सही प्रकार से इस्तेमाल कर रहे हों, तो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। तो मुझे लगता है कि ये जो नतीजे हैं, ये नतीजे हम पा पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे। हम लोगों को जो जो प्रशिक्षण है इन्हीं की टीम द्वारा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग इस टूल के साथ, इस उपकरण के साथ बहुत सालों से काम कर रहे हैं। मैंने तो केवल प्रशिक्षण किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जो आरमान है वो अपने नतीजे आपके साथ साझा करें। और एक वेबिनार में शायद मीला ने भी अपने नतीजे साझे किए थे। तो ये कार्य कर रहा है, हम लोगों को नतीजे मिल रहे हैं, लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आ रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पर
हम लोगों को अपनी भूमिका निभानी होगी, जैसा मैंने कहा आपको पहले। अगली स्लाइड पर चलते हैं और हम लोग अब जो हैं वो अंत की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ये आपको सदस्यता क्या देगी? सदस्यता आपको अभी की सभी वर्तमान और भविष्य प्रस्तुतियां देगी। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि उनके बैक ऑफिस में केवल ईवोरिच की प्रस्तुति है, लेकिन हम लोग और मेरे कार्यों में अब ये सम्मिलित है कि मुझे इवोसेंट की प्रस्तुति भी देनी है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये अगली प्रस्तुति है जो हम लोगों को करनी है, और अकादमी की प्रस्तुति। और ये देखेगा कि कौन से परियोजना प्रबंधक हमें सबसे जल्दी अपनी प्रस्तुति भेजता है। हम लोग और परियोजनाएं बनाएंगे, हम लोग और प्रस्तुतियां बनाएंगे। ये सभी कुछ उपलब्ध होगा आई डिसाइड के बैक ऑफिस में आपके लिए। और अलग अलग भाषाओं का उपयोग होगा, और अभी 5 भाषाएं अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और हिंदी उपलब्ध है। लेकिन एक बार जब हम देखेंगे कि एक देश से हमारे पास 50 से ज्यादा खरीद मौजूद हुई हैं या उपस्थित हुई हैं, तो हम लोग उस भाषा को ज्यादा हम लोग अपनी अपने हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। तो अगर हमें लगेंगे कि 50 खरीद अगर लातविया से आई हैं, तो हम लोग लातवियन भाषा का भी उपयोग करेंगे। अगर उसी प्रकार उसी कोई भी भाषा से जब 50 से ज्यादा खरीद होंगी, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करेंगे। अब साथ ही साथ जो है इसका यहाँ पर वाकई जो है आप कोई भी वेब ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी आई डिसाइड एक एप्लीकेशन जो है आपको फोन पर भी मिलती है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये मेरे पास यहाँ पर है। तो इससे क्या होगा, आपको केवल और केवल आई डिसाइड ऐप जो है जैसे ही आप देखेंगे, तो आप गूगल ऐप के ऊपर जाएंगे और वहां पर आप आई डिसाइड डालिए गूगल प्ले के ऊपर। तो जहां पर एप्पल की आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वहां पर आई डिसाइड आप टाइप कीजिए, तो आप सीधा इनके इनके बैक ऑफिस तक पहुंच जाएंगे और अपने फोन से भी उन तक अपने बैक ऑफिस तक पहुंच बना पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, सभी प्रशिक्षण वो आपके साथ करेंगे, प्रश्नोत्तर भी करेंगे। ये सारी चीजें करेंगे जो कि जरूरी हैं हम लोगों को, कि हम लोग वाकई ये सुनिश्चित कर पाए कि ये हम लोग सफल होते हैं। तो ये हमारे लिए भी और इन दोनों के लिए, दोनों दोनों पक्षों के लिए बेहतर और जीत का विकल्प है। तो चलिए आइए देखते हैं कि तो आज का देखते हैं कि अब दो ही विकल्प उपलब्ध हैं। और जो लाइफ टाइम जो था वो लाइफ टाइम यानी कि जो जीवन भर की जो सदस्यता थी वो केवल 48 घंटों के लिए थी, और वो जा चुकी है। और हम लोग उसके अंदर ज्यादा, और हम लोग 24 घंटे या 48 घंटे तक उसको आगे नहीं बढ़ा पाए। तो अब ये कहें कि जिन्होंने खरीदा तो उनके लिए सौभाग्य से, और जिन्होंने नहीं खरीद पाया दुर्भाग्य से। तो आप एक वार्षिक सदस्यता ले सकते हैं $297 की। और इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है एक जो खरीद है इस साल कर सकते हैं। और जैसे कि अभी 23 अक्टूबर है, तो 365 दिनों तक आपको और कुछ नहीं देना है, और आपको फिर से जो जो खरीद है आपको अगले अक्टूबर 2022 में करनी होगी। तो मासिक सदस्यता उन लोगों के लिए है जो कि वाकई पूरे तरीके से वो सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये उत्पाद उनके लिए काम करेगा कि नहीं। तो आप जो है आप मासिक सदस्यता ले सकते हैं। यानी कि आप 23 अक्टूबर को खरीदते हैं तो आपके पास 30 दिन होंगे कि आप इसका इस्तेमाल करें, और 30 दिनों के बाद आप इसको फिर से आप इसको जारी रखना चाहते हैं, तो आपको $47 या यूनिट का आपको ये उत्पाद लेना होगा। और अगर आप एक महीने के बाद आप वार्षिक सदस्यता पे जाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो जब आपने एक बार ये खरीद कर ली तो आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप उसके बाद वार्षिक सदस्यता पर जाना चाहते हैं, तो आप सुनिश्चित कर लें कि ये जो उपकरण है आपके साथ 1 साल तक चलेगा। और 1 साल के बाद आप इसको दोबारा से खरीद सकते हैं, और अगर नहीं तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि आप इसको जरूर रिन्यू करेंगे। तो ये एक
वीडियो है आपके पास जो आई डिसाइड टीम ने किया है, ये अंग्रेजी में उपलब्ध होगा। और उसके बाद उन्होंने एक हम लोगों के लिए, हमारी इवेंटी के लिए उन्होंने वीडियो दिया था। तो आइए हम लोग इसको सुनते हैं। आज की तारीख में वेबसाइट, वीडियो, वेबिनार, ईमेल और टेक्स्ट और सोशल मीडिया हर कोई व्यक्ति कर रहा है ताकि वो अपनी बात तो अब लोगों को सुना सके। लेकिन क्या एक उन्मुक्त प्रयास में आप एक ही काम कर रहे हैं? लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि अंत में उन्हें सुन सुनकर आपकी संभावनाएं जो है वो कम हो रही हैं? और मुझे लगता है कि अब आप अपनी संभावनाओं का सम्मान करने और उन्हें महत्वपूर्ण बनाने का समय आ गया है। आप उन्हें तय करने दें कि वो कहानी के कौन से हिस्से को देखते हैं और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। और अंत में विश्व स्तरीय तकनीक के साथ ऐसा करने का एक तरीका है जो आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। ये आई डिसाइड इवरेज पूरी तरह से स्वचालित एनिमेटेड है और एक व्यक्तिगत प्रस्तुति है, उपकरण जो कंपनियों द्वारा आपकी कहानी साझा करने के तरीके को बदल रहा है। और जी हाँ, पूरी तरह से इंटरैक्टिव है और हम आपके भावी ग्राहक जो है वो 100% इस इस के नियंत्रण में होंगे। आपके प्रतिनिधि लॉगिन कर सकते हैं और कुछ ही क्लिक के साथ अपनी प्रस्तुतियां भेजना या पोस्ट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही दर्शक इस लिंक पर क्लिक करते हैं, उनके स्क्रीन, ग्राफिक्स, एनिमेशन और वीडियो जीवंत हो जाते हैं और व्यावसायिकता से प्रभावित होते हैं और प्रस्तुति के बारे में कुछ और चीज भी देखते हैं। उसमें ना केवल एक व्यक्ति को संपर्क की जानकारी ही नहीं मिलती कि किसने भेजा है, बल्कि प्रस्तुति में उनका नाम भी होता है। अब देखिए, यहाँ पर लोग जो हैं, लोगों के समुद्र, और यहाँ पर जहां पर आप उनका चेहरा नहीं देख सकते, तो ये संभावनाएं नहीं है। लेकिन ये प्रस्तुतिकरण उनसे प्रश्न पूछता है, उनसे ये सुनने के लिए कहता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं। और वास्तव में ये मजेदार है, क्योंकि ये सामग्री क्योंकि हम अपना समय बर्बाद नहीं करते पूरी प्रस्तुति दिखाने में। और अंत में एक टेक्स्ट या आपको एक सूचना मिलती है जो ये बताती है कि इस वीडियो को देखा जा रहा है, कौन देख रहा है और उसके परिणाम के बारे में भी आपको पता चलता है। आपको ये देखने को अपने आईब्रेक बैक ऑफिस में जाना होगा और किसके पास भेजा गया था और उसके वो कब आपके साथ सुविधाजनक समय पर बात कर सकता है। आप शायद एक अविश्वसनीय वेबिनार करते हैं और वीडियोस जो है वो स्पीलबर्ग जैसे प्रोड्यूसर्स आपसे ईर्ष्या भी करते हैं, लेकिन 91% लोग ऐसे वीडियोस भेज रहे हैं। अब इसका लाभ ये है कि केवल 9% लोग जो वास्तव में आपकी अद्भुतता का अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने ये काफी अच्छे तरीके से किया है। और इवोरिच के साथ आई डिसाइड को पूरी तरह से दर्शकों के लिए संभावनाओं की आप कल्पना बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था, ये सारी की सारी जानकारी आपके बैक ऑफिस के अंदर है। एक बार आप जब खरीद लेते हैं तो आपके पास बताया जाएगा कि किस प्रकार आप आई डिसाइड उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको सक्रिय कर सकते हैं। आपके पास ईमेल आएगी जिसके अंदर आई डिसाइड आपको जानकारी देगी कि आपको कैसे लॉगिन करना है। आपको उसी ईमेल के साथ, जो आपने ईमेल आपके पास इवोरेज बैक ऑफिस है, उसी ईमेल के साथ आप आई डिसाइड और बैक ऑफिस के अंदर भी वो ईमेल डालेंगे। लेकिन ये जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपके ईमेल में आएगा, जो कि आप बाद में बदल सकते हैं। तो आप जो हैं इस पासवर्ड को बदल सकते हैं। कुछ ट्यूटोरियल्स भी हैं आपके पास कि किस प्रकार से इनका इस्तेमाल करना है। आप कहाँ से उपकरणों को ढूंढ सकते हैं, क्या उपकरण उपलब्ध हैं आपके लिए। अब कैसे कहेंगे, जैसे कि अगर आपके पास कोई प्रश्न है या आप कहीं किसी दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं। और जब मुझे दिखेगा कि बहुत सारे प्रश्न हैं कि किस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम लोग एक और बैठक जो है आई डिसाइड टीम के साथ बैठक कर सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इस टीम के साथ जो जो बैठक है, वो 6 बजे मॉस्को समय के बाद होगा, क्योंकि ये टीम जो है वो न्यूयॉर्क में बैठी हुई है। और हमारा 6 बजे मॉस्को समय जो है वो 7 या 8 बजे न्यूयॉर्क में होता है, या जहां पर भी वो स्थित है, क्योंकि कई बार वो भी घूम रहे होते हैं। तो ये टीम यूएसए की है। और यदि हमें उनके साथ बैठक अगर हमें आयोजित करनी है, तो वो 6 बजे मॉस्को समय के बाद होगी। पर हम इसका रिकॉर्ड करेंगे इसको, और शायद हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे जिसके अंदर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाऊं। और अगर मैं आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाई, तो हम लोग एक बैठक का आयोजन करेंगे। कुछ प्रशिक्षण भी होंगे जो ये टीम, इनकी टीम जो है वो आपके लिए करेगी।
तो अब मैंने आपके साथ एक वीडियो जो साझा किया है और ये आप जो है देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो जीनियस ऑफ फाइनेंस के वीडियोस हैं ये जरूरी हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीदरलैंड से कुछ प्रश्न हैं। टॉम कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो अंग्रेजी तो बोलते हैं, लेकिन उन मुझे लगता है कि उनको ये कह रहे हैं, टॉम कह रहे हैं कि उनको डच भाषा का भी इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पर एक और टिप्पणी आई है कि जो ये आई डिसाइड है वो हमारे लिए एक डिजिटल फनल बना पाएगी, बिक्री की फनल बना पाएगी और बहुत कम समय में बना पाएगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम लोग अब तरीके देखेंगे कि हम लोग किस प्रकार से और प्रस्तुतियां जो है हम उनके बैक ऑफिस में डाल सकते हैं। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जो है वो इवोरिच के अंदर, मार्केटिंग कंपनी के अंदर दिलचस्पी दिखाता है, तो हम लोग ये प्रस्तुति उनको देखते हैं, तो उसके बाद वो एवोसेंट के बारे में जानना चाहते हैं। तब मैं क्या करना चाहिए, तो मैं उनको एवोसेंट के वेबिनार या रिकॉर्डेड वेबिनार का लिंक भेजती हूँ। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है कि यदि एवोसेंट की एक संवादात्मक प्रस्तुति उपलब्ध हो हमारे पार्टनर्स के लिए, तो मुझे केवल और केवल जो है उसके बाद मुझे फोन करना है, मुझे ये पूछना है कि किस चीज में ज्यादा दिलचस्पी है। वो कहें कि मुझे इवोसेंट के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं एक और इंटरैक्टिव प्रस्तुति का लिंक उनको भेज देती हूँ। क्या हम लोग ये सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, या ये वाकई पहले हम लोगों को नाम और पता और ईमेल लिखना होगा? तो हैरिस देखिए, ये जो है आप इसको पोस्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। और ये मुझे लगता है कि जो भी इसको देखेगा तो वो उसके लिए व्यक्तिगत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही वो आपके ईमेल, आपके लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, तो पहला जो पृष्ठ होगा वो ये पूछेगा कि जहां पर उनसे उनका नाम, उनका उपनाम, उनका ईमेल और उनका फोन नंबर पूछा जाएगा। और एक बार जब वो कर लेंगे, तब ही वो अगली स्लाइड के ऊपर जाएंगे, जो कि आई डिसाइड प्रस्तुति के साथ शुरू होगा और उस व्यक्ति का स्वागत करते हुए प्रस्तुति शुरू होगी। तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हों जहां पर व्यक्ति जो है वो आपको सही जानकारी ना दे। तब उस समय थोड़ा मुश्किल होगा कि हम लोग इस व्यक्ति के पास वापस जानकारी बना पाए। तो यदि आपने अगर टॉम या खालिद से अगर आपने बात कर रखी है और आप उनके साथ बात कर रहे हैं, और उसके बाद आप जो है, जैसे खालिद को आपने ये प्रस्तुति भेजी, तो खालिद अपना नाम वहां डालेंगे, अपना सही फोन नंबर, सही ईमेल डालेंगे, और ये व्यक्ति जो है, तो आप देखेंगे कि आप इस व्यक्ति के पास वापस जा पाएंगे। लेकिन अगर आपने किसी सोशल मीडिया पर आपने डाली है और ये जो व्यक्ति है वो वाकई जो है वो जानकारी, अपनी जानकारी आपके साथ साझा नहीं करना चाह रहा है, तो आपके पास ये विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। और यही एक चीज है जो कि आप जो है जब इसको पोस्ट कर रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं मेरे पास वॉलेट के अंदर धन है, लेकिन मैं इसका उपयोग नहीं कर पाई। तो मुझे बैक ऑफिस के बारे में पता करना है, कृपया मदद करें इस समस्या को सुलझाने में। देखिए, ये आपका जो सवाल है ये तकनीकी सवाल है, और अगर आप जीवन उपरांत सदस्यता के बारे में बात करते हैं, तो ये जो प्रचार है ये हमारे द्वारा नहीं किया गया है। मैं अगर चाहूँ तो मैं 72 घंटा देना चाहूंगी, लेकिन ये उनके द्वारा किया गया है और ये आज ही शुरू हुआ है, और वो लोग मेरे सभी ईमेल का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो हमें सोमवार तक इंतजार करना होगा पता करने के लिए कि क्या किया जा सकता है, क्या हम इसको और 24 घंटे दे सकते हैं या नहीं। अगर वो हाँ कहेंगे तो ये उनका उत्पाद है और हम उत्पाद की खरीद उनके द्वारा कर रहे हैं। तो क्या हम आई डिसाइड का उपयोग कर सकते हैं? देखिए, अगर हमारे पास आई डिसाइड बैनर है तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और
यहाँ जो लोगों का इनफ्लो है जो कि पंजीकृत होने वाले हैं, देखिए हरीश, ये ना काम का ही हिस्सा है। ये जो प्रस्तुतिकरण है ये वो प्रस्तुतिकरण नहीं है। अगर मान लीजिए अगर आपने इवोरिच प्रस्तुतिकरण को कवर किया है तो वहाँ पे कोई डेटा गैदरिंग नहीं होती है और वहाँ पे आपको ये नहीं पता होता किसने प्रस्तुतिकरण को देखा, उन्हें क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया, उनका निर्णय इसको लेके क्या हुआ। लेकिन आई डिसाइड प्रस्तुतिकरण ये सब कुछ करता है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है। ये काफी ज्यादा आपके लिए इंटरैक्टिव है। ये डेटा को आपके लिए कलेक्ट करता है, भागीदार को मौका देता है कि वो किस चीज को देखना चाहते हैं, किसको सुनना चाहते हैं और अंत में किस तरह से वो काम करना चाहते हैं। तो उसी के आधार पे हम अगले कदमों को उठा सकते हैं। क्या आप प्रशिक्षण से पहले 24 घंटे दे सकते हैं? देखिए, पहले मैं कोशिश कर रहा था, पर कोशिश कर रहे थे। हमारा इंतजार सोमवार तक का होगा ये देखने के लिए कि वो कितना समय लगाएंगे। एक छोटा लघु अवधि प्रस्तुतिकरण हम जरूर प्रदान करेंगे। तो क्या लोगों के लिए आप इस ऑफर का विस्तार कर सकते हैं? मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो क्या एक ऐसा मौका है कि हम लोग इस उत्पाद से कमीशन पैदा कर सके? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है आपका। जी हाँ, आप कमीशन जरूर कमाएंगे अगर आप इस उत्पाद को बेचते हैं। तो हम इसके अंदर हमारे जो मार्केटिंग प्लान बोनस है उसको यहाँ शामिल करेंगे। तो अगर आप इस उत्पाद का प्रचार करेंगे और कुछ लोग अगर इसकी खरीद करेंगे तो बिल्कुल आपको अपना कमीशन मिलेगा। और साथ ही जो डीवा उपकरण है वो भी विपणन योजना के हिसाब से काम करेगा। तो आप आई डिसाइड या डीवा को अगर बेचते हैं, दोनों ही सूटों में आपको अपना कमीशन प्राप्त करने को मिलेगा। मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि कई लोग जो हैं वो परेशान हैं कि क्यों उन्हें कमीशन प्राप्त नहीं हो रहा है जब वो परफ्यूम इवोसेंट परफ्यूम को बेचते हैं। तो इसका उत्तर बहुत सरल है। वो ये है कि हम लोग जो वास्तविक उत्पाद है हम उसको नहीं बेच रहे हैं, बल्कि जो उत्पाद है वो एक उपहार स्वरूप है। और लोग जिस चीज का भुगतान कर रहे हैं वो है डिलीवरी। तो इसलिए आप डिलीवरी पे कमीशन नहीं कमा सकते हैं। और इसीलिए ये फिलहाल प्री सेल पीरियड है। और जब लोग डिलीवरी के लिए भुगतान करेंगे तो जब हम एक जो वास्तविक बोतल है परफ्यूम की, जब लोग उसे बेचना शुरू करेंगे तब मार्केटिंग प्लान शामिल होगा और तभी आपको अपना कमीशन मिलेगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि परफ्यूम को भी इस समय प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आई डिसाइड और डीवा के लिए बिल्कुल जो विपणन योजना है वो लागू होगी और आपको अपना कमीशन कमाने का मौका मिलेगा। हरीश, मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ कि क्यों विशेष रूप से 48 घंटे हैं। ये उन्होंने हमें दिए हैं 48 घंटे। और उन्हें ये नहीं करना था, पर उन्होंने इस चीज का प्रस्ताव केवल हमें दिया है। उन्होंने ये प्रचार हमें दिया है, 48 घंटे का प्रचार जीवन उपरंत सदस्यता के लिए। हमें ये नहीं पता था कि ये मुमकिन भी है, बल्कि इस चीज का प्रस्ताव विशेष रूप से उन्हीं की ओर से आया है। एक सवाल पूछा जा रहा है, क्या इसे हम किसी और व्यवसाय के लिए भी उपयोग कर सकते हैं या केवल लीवरेज के लिए ही करना है? देखिए, मैं यहाँ ये कहूंगी कि ये जो उपकरण है इसका उपयोग आपको लीवरेज के लिए करना है, यही मैं आपको कहना चाहूंगी। लेकिन जो बोनस है वो क्रेडिट नहीं हुआ है। देखिए सैम, इसके बारे में मुझे पता करना होगा क्योंकि ये हो जाना चाहिए था। हरीश कह रहे हैं, हरीश देखिए, मुझे बाकी अन्य व्यवसायों के बारे में नहीं पता है, लेकिन हम केवल इवरेज व्यवसाय के बारे में ही बात करेंगे और वो सभी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ साझा किया है और बॉब आपके लिए दोबारा से हम साझा कर देते हैं लिंक को विशेष रूप से। और मैं इसके बारे में पता करूंगी कि क्यों ये आप तक नहीं पहुंचा है, क्योंकि जरूर मिलना चाहिए और ये बेहतरीन सवाल है। और मैं मरीना से बात करूंगी कि क्यों बोनस नहीं दिए जा रहे हैं, और मैं खुद भी
इसके लिए समाधान ढूंढूंगी क्योंकि लोगों ने खरीद किया है। और एक और सवाल है कि किस प्रकार से आप भाषा में परिवर्तन करते हैं जो प्रस्तुतिकरण में है। देखिए, ये आपके बैक ऑफिस में होगा, जो भाषा का विकल्प है, आपको बैक ऑफिस में लॉग इन करना है और भाषा को परिवर्तित करना है, और उससे आपका बैक ऑफिस में भी परिवर्तन होगा और भाषा का विकल्प में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो लिली बोल रहे हैं कि क्या ये परियोजना हमारे पोर्टफोलियो में है? नहीं, ये पार्टनरशिप के माध्यम से है। और एक और सवाल पूछा जा रहा है, भागीदार कह रहे हैं कि जो उत्पाद है वाकई में बहुत बढ़िया काम करता है, अंग्रेजी में करता है, लेकिन किसी कारण से ऐसा सुनने को मिल रहा है कि आप इसका उपयोग किसी और भाषा में नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है, क्या वो रॉ है? वो कह रहे हैं उत्पाद। तो वो कह रहे हैं ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। हमारे अपने ही लोगों ने अनुवाद किया है, वॉइस रिकॉर्डिंग भी की है हमारे ही लोगों ने। तो डेनिस, जैसे कि आपने बताया है, हम रूसी वर्जन को आप तक पहुंचाएंगे। और तो वो बोल रहे हैं हो सकता है उन्होंने अन्य भाषाओं को अभी तक नहीं चुना है। तो बिल्कुल मैं आपको अन्य भाषाओं को भी प्रदान करूंगी ताकि आपके जो अनुवादक हैं वो उसे सुन सकें। तो क्या हम इस पैकेज को हमारे व्यक्तिगत पोर्टफोलियो में खरीद कर सकते हैं? मुझे आपका सवाल नहीं समझ में आ रहा है। मुझे सच में आपका सवाल समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं पोर्टफोलियो। और जब तक अतुल लिख रहे हैं तब तक हम आपको फीडबैक प्रदान करना चाहते हैं। देखिए, जो प्रस्तुतिकरण है वो रूस में है, लेकिन जो वीडियो है वो अंग्रेजी में है। तो हो सकता है कि जो वीडियो का भाग है वो अभी तक रशियन में अनुवाद नहीं हुआ है शायद। देखिए, ये जो प्रस्तुतिकरण है उसके अंदर तो कोई वीडियो थी ही नहीं, एनेट कह रही हैं। तो हो सकता है कि वो सामग्री के बारे में शायद बात कर रहे हो, जो कैप्शन है या जो टेक्स्ट है। तो बिल्कुल हम इसको दोबारा से दोहरी जांच कर लेते हैं। हम सभी प्रस्तुतिकरण को दोबारा देखेंगे और बकायदा देखेंगे कि अभी चल क्या रहा है। धन्यवाद है कि आप मुझे इसके बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल हम इसके बारे में जांच करेंगे और पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जहाँ तक हमारा सवाल है, हमने सभी अनुवाद प्रदान किया है टेक्स्ट के लिए और रिकॉर्डिंग भी प्रदान किया है, तो सब कुछ हमारे हिसाब से ठीक होना चाहिए। लेकिन प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कोई वीडियो नहीं है और मुझे इसमें दोहरी जांच करने की आवश्यकता है। लेकिन धन्यवाद है आपका। क्या ये जो पैकेज है ये मेरे व्यक्तिगत निवेश की तरह गिना जाएगा? देखिए, ये वो उपकरण है जिसकी आप खरीद कर रहे हैं। व्यक्ति बोल रहे हैं कि शायद ये जो कुल राशि का निवेश किया जा रहा है रैंक के क्वालिफाई करने के लिए, तो उसके बारे में शायद बात हो रही है। देखिए, अभी तक जो भी हमने निवेश किया है इस व्यवसाय में, सभी चीजों को गिना जा रहा है, लेकिन मैं 100% इस बात को लेकर भी सुनिश्चित नहीं हूँ। और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हम खरीद रहे हैं अभी तक, वो एक निवेश की तरह ही माना जाएगा इस व्यवसाय में। ठीक है। तो अब मैं पता लगाने के लिए जा रही हूँ कि उन वीडियो में क्या चल रहा है बाकी अन्य भाषाओं में। और मुझे आशा है जरूर आपका उत्तर हमें मिलेगा। तो एनेट, मुझे लगता है कि उनका ये मतलब है कि शायद एक प्रस्ताव है जिसके तहत आप प्रस्तुतिकरण के अंदर ही वीडियो को देख सकते हैं, और जब आप इसको देखने के लिए क्लिक करते हैं तो ये रूस में है। नहीं, ये अंग्रेजी में है, रूस में नहीं है। तो हमारे एक परियोजना के लिए ये आपको अंग्रेजी भाषा वीडियो तक ले जाता है, और प्रस्तुतिकरण पूरा रूस में है लेकिन वीडियो आपकी अंग्रेजी में चालू होती है। देखिए, मेरे को तो याद नहीं है कि मैंने ऐसा कोई लिंक डाला हो। जी हाँ, डीवा हमारे पास है। डीवा उत्पादों के लिए बहुत सारे लिंक हैं जो कि शामिल किए गए हैं, और मुझे आशा है कि वो परियोजनाओं को आपस में भ्रमित नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डीवा के लिए उत्पाद चैट बॉक्स के अंदर शामिल है। और मैंने साथ ही उस उत्पाद के लिए सभी अ, केवल एक हिंदी के लिए वीडियो नहीं थी और बाकी अन्य के लिए थी।
आई डिसाइड के लिए जब तक वो किसी चीज को बदल नहीं देते हैं, मुझे दोबारा से प्रस्तुतिकरण को देखना होगा खुद से, क्योंकि जब आप परियोजना पे क्लिक करते हैं तो केवल उत्पाद का विवरण आता है और उसके लिए कोई लिंक नहीं है प्रस्तुतिकरण में जो कि आपको विशिष्ट उत्पाद तक पहुंचाए या कोई और अन्य वीडियो आपको प्रदान करे। तो फिलहाल मेरे पास आपके सवाल का उत्तर नहीं है, और जरूर बैक ऑफिस के तहत मैं जाऊंगी और देखूंगी और उत्तर ढूंढ के आपको प्रदान करूंगी। तो अगर अब हमारे पास कोई सवाल नहीं है तो मुझे लगता है कि हम इस सत्र को समाप्त यहीं कर सकते हैं। धन्यवाद है आप सभी लोगों का, आपने हमें सुना, और धन्यवाद है सभी अनुवादकों को कि आपने काम किया है शनिवार को, और हमारी कोशिश थी कि आप तक हम सभी जानकारी प्रदान कर सकें। तो आप जरूर आपके सभी चीजों को हम देखेंगे कि बैक ऑफिस में क्या चल रहा है। अगर कोई भी त्रुटि होगी तो जरूर हम उसका निवारण आपको देंगे, जितना शीघ्र हो सके उतना शीघ्र। और हमें आशा है कि ये व्यवसाय, इस उपकरण की मदद से आप व्यवसाय को वापस से निर्माण कर पाएंगे, उस पद तक वापस पहुंच बना पाएंगे, इससे पहले कि ये जो रैंक है ये और आपकी कम हो जाए। उससे पहले आप केवल वृद्धि और वृद्धि को ही प्राप्त हो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं आपको इस उपकरण का उपयोग करते हुए। धन्यवाद। और इसी के साथ हम हमारी वाणी को विराम करते हुए आपसे मिलते हैं अगले सत्र में नई जोश और उमंग के साथ। आशा है आपका दिन और स्वास्थ्य और जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद और शुभ संध्या।